हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का जो है ऑलरेडी पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 4 देखेंगे और इसी चैप्टर के जो पॉइंट के साथ जो है पार्ट के साथ जो है इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है। और कल जो हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ, वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ, है ना। और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जो है टाइम टू टाइम आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे आपके जो प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, उसे मैं देख पाऊँ और पिकअप करूँगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। ठीक है। तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो चलिए, और एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि जो है टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो कराएंगे, जैसे कल इससे 7 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू होगा, तो एमसीक्यू का जो क्वेश्चन आंसर है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम जो है टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है, सेम टेक्निकल आईटीआई, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए, हम लोग जो है बेसिक देखिए, चैप्टर नाम तो पता ही है आपको, डीसी परिपथ एवं संबंधित नियम। तो बेसिक चीज़ हम लोग जो इंट्रोडक्शन देख चुके थे हम लोग, है ना। रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक देख चुके थे हम लोग, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये सब देख चुके थे हम लोग। जो है विशिष्ट चालकता भी देख चुके थे, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। इधर में रेजिस्टेंस को जो है कलर कोडिंग भी हम लोग समझ चुके थे। हम लोगों को ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी हम लोग देख चुके थे। हम लोगों को जो आज से जो टॉपिक स्टार्ट करना था, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर हम लोग आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ओम मीटर। ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट है यहाँ से ओम मीटर। देखिए, प्रायोगिक रूप से कलर कोड से प्रतिरोध के समय मान को ज्ञात नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए प्रतिरोध का मान कलर कोड से जो है 47 ओम दिखाया गया है। इसमें 10% टॉलरेंस भी है। जैसे कि क्या होता है ना, कि जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके लास्ट में जो है परसेंटेज हम लोग दिखाते हैं। जब भी हम अभी जैसे कल हम लोग वीडियो में देख रहे थे कि उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे लास्ट में जो एक परसेंटेज देते थे। क्या होता है ना कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ना कि टेम्परेचर के कारण जो है उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है। टेम्परेचर के ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। तो क्या होता है, वो 10% जो हम लोग टॉलरेंस मान के चलते हैं, प्लस माइनस 10%, वो 10% बढ़ भी सकता है, 10% घट भी सकता है। ठीक है। तो इसी को जो बताया जा रहा है, जैसे 47 किलो ओम का जो दिखाया गया है, 47 ओम का जो दिखाया गया है, उसमें क्या है, टॉलरेंस 10% का हो सकता है। ठीक है। 10% वो बढ़ भी सकती है और 10% घट भी सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए, तब इस प्रतिरोध का मान 51.7 ओम से 42.3 ओम के मध्य कहीं भी हो सकती है। ठीक है। परंतु यह इसका सटीक मान नहीं है। ठीक है। इसलिए इस कार्य के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि इसको जो हम लोग एग्जैक्ट पता करने के लिए ओम मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है। ओम मीटर से क्या होता है, हमें जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है एग्जैक्ट पता चलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला यहाँ से देख लीजिए आप, क्या है, देखिए, ओम मीटर प्रतिरोध की गणना करने वाली प्रत्यक्ष जो है पाठ्यांक युक्त है। ठीक है। इस यंत्र की प्रसिद्धता कम होती है। यदि जो है परिशुद्धता का कम होना यंत्र की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। इस यंत्र का प्रयोग प्रतिरोध का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है। इससे हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। मतलब एक तरीके से ऐसे बोले तो हम लोग जो उसकी प्रसिद्धता है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम लोग ओम मीटर से निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से क्या है, ओम मीटर का मुख्य एक माइक्रोमीटर
बैटरी, विद्युत धारा नियंत्रक, प्रतिरोधक, शून्य समायोजक, प्रतिरोधक, पर पोटेंशियोमीटर, जो पोटेंशियोमीटर होता है जिससे आप देखे होइएगा एम्पलीफायर में जो गाना बजाने वाली मशीन होती है, एम्पलीफायर उसे बोलते हैं। तो एम्पलीफायर में आप देखे होइएगा जो हम लोग बेस को, साउंड को जो हम लोग बढ़ाते घटाते हैं उसे ही पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ठीक है। वो भी एक तरीके का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियोमीटर तथा जो है प्रोबस होती है, ठीक है। ये यंत्र दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसके देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, श्रेणी प्रकार के, दूसरा है संट प्रकार के, ठीक है। श्रेणी प्रकार के क्या होता है और संट प्रकार क्या, थोड़ा उसको भी डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। देखिए श्रेणी प्रकार के यंत्र में अज्ञात प्रतिरोध को बैटरी तथा माइक्रो एमीटर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसका उपयोग मध्यम तथा उच्च प्रतिरोध मान मापन के लिए किया जाता है। क्या होता है एक्चुअली, देखिए इस तरीके से हम लोग एक सिंबल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बैटरी का सिंबल हो गया, ठीक है। ये आपका निगेटिव, इधर हो गया आपका पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए यहाँ से क्या होता है, हम लोग एक इस तरीके से एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है। और आगे लेकर के यहाँ पे हम लोग एक इस तरीके से मान लीजिए, यहाँ से हम लोग एक स्विच लेकर के गए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए और इस तरीके से हम लोग, सॉरी एक मिनट, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका काम करेगा। ये क्या होता है ना, जैसे कि ये जो है सीरीज में ही काम करेगा, ठीक है। अभी तो ये पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता तो दो रेजिस्टेंस होता, क्या होता है, ये सीरीज में हो जाता, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है। तो जैसे कि आप, सॉरी, इस थोड़ा सा इसको और अच्छे से बताते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए ये हो गया आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लिए, यहाँ पे एक स्विच लगा दिए और फिर यहाँ से आगे बढ़े, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग लोड दे दिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, एक लैंप भी मान लीजिए आप लोग, ठीक है। और यहाँ से हम लोग निगेटिव दे दिए। अब क्या होगा, देखिए जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये जो है कुछ भी, कोई भी ओम का हो सकता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस से होते हुए हमारा जो लैंप में जो सप्लाई जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जो लगा है ये किस में लगा है, सीरीज में लगा है या पैरेलल में, तो सीरीज में लगा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है, जो सीरीज क्रम में जो उसे संयोजित किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से उसका जो है मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब क्या है, दूसरा आपका क्या था, संट प्रकार। संट प्रकार में क्या होता है, किस तरीके से उसे समायोजित करते हैं उसे देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, देखिए संट प्रकार के यंत्र में अज्ञात प्रतिरोधक को माइक्रो एमीटर के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग निम्न तथा मध्यम प्रतिरोध मान मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, इसको भी जो हम लोग मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक के मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे मेजर करते हैं, इसमें देखिए अलग अलग पॉइंट। ये होता क्या है, एक तरीके के हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि डीसी मोटर में आप देखिएगा वहाँ पे स्टार्टर दिखाई देता है आपको। तो जो स्टार्टर होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब सॉरी स्टार्टर को नहीं, जो डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्टर लगा होता है वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। उस रेजिस्टेंस की हेल्प से जो है मोटर के स्टार्टिंग करंट हम लोग कम या ज़्यादा करके उसकी वैल्यू को घटा बढ़ा करके हम लोग जो है मोटर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो शंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे एक जो है लगा हुआ है, देखिए यहाँ 1 के है, 500 के है, 100 के है, 50 के है, इस तरीके से ये मतलब बना हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो है ये आपका स्केल है जिसमें आपका मूविंग कॉइल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्या है, धारा लिमिटिंग प्रतिरोध, एक फिक्स रेजिस्टेंस है। यहाँ पे शून्य समायोजन विद्युत मापी, यहाँ पे मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है। यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध मतलब लगा गया है और यहाँ पे एक बैटरी सप्लाई दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ओम मीटर की संरचना है, ठीक है, ठीक है। ओम मीटर इस तरीके से आपको दिखाई देती है। देखिए आगे क्या है, ये इसका लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं इसे क्या है। ये है वर्किंग मेथड, यानी कि कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए P1 तथा P2 संयोजकों को शॉर्ट सर्किट करने पर, अर्थात अज्ञात प्रतिरोधक का मान शून्य होने पर परिपथ में से अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इस स्थिति में शून्य समायोजक प्रतिरोधक, ठीक है, के द्वारा संकेतक को पैमानों को शून्य स्थिति पर समायोजित कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि जो आपका जो ये वाला जो सिंबल है, ये जो आपको दिखाता है और किस स्थिति में है उसे भी दिखाता है। ये कम ज़्यादा, ये शून्य स्थिति में भी इसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है,
यहाँ तक हम लोग देखिए पैमाने पर शून्य दाएं ओर होता है। देखिए यहाँ पे राइट हैंड की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जीरो जो है शून्य दाएं ओर होता है जब संयोजक P1 तथा P2 को एक दूसरे से पृथक रखा जाता है। क्या होता है, दोनों से जो है अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, तो संकेतक पैमाना पर शून्य विद्युत धारा अनंत प्रतिरोध दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए संयोजकों P1 तथा P2 के बीच अज्ञात प्रतिरोध संयोजित करने पर यंत्र का संकेतक पैमाना पर सीधे ही प्रतिरोध ओम में दर्शाया जाता है। ठीक है, इस यंत्र का पैमाना आनुपातिक नहीं होता है। क्या होता है, ये जो है अनुपातिक नहीं होता। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, आगे देखिए आगे इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, तो देख लीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिया गया है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए क्या विशेषताएं उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट में इस यंत्र के द्वारा अज्ञात प्रतिरोधक का मान सीधे ही ओम में पढ़ा जा सकता है और किसी प्रकार की गणना करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है इसमें डायरेक्ट हम लोग मतलब कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या होता है कि जो आपका मीटर जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देता है, डायरेक्ट वैल्यू दिखाता है। इसमें हम लोगों को कोई कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। इस यंत्र में अतिरिक्त प्रतिरोधक तथा बैटरी संयोजित करके कई माप सीमाएं बढ़ाई जा सकती है। क्या होता है ना कि हम लोग किसी भी लेवल के मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक के जो है हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। कितना से कितना तक कर सकते हैं, देखिए आगे दिखाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए प्रत्येक माप सीमा के लिए एक गुणांक होता है जो यंत्र के स्विच की स्थितियों पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे Rx = 1, Rx = 1000 आदि। ठीक है, इस तरीके से उसमें वैल्यू दिया जाता है। आप उससे पता चलेगा कि जो है आप रेजिस्टेंस का जो है कितना मैक्सिमम लेवल तक के जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका जो है चैप्टर नंबर 7 जो है द एंड होता है, समाप्त होता है। ठीक है, अब जो है उसी चैप्टर का जो है एक यहाँ पे मतलब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं, एक छोटा छोटा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। देखिए क्या है, विद्युत धारा के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, समझ आ रहा है, जो भी बंद या पूर्ण मार्ग होगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ कहेंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिए श्रेणी परिपथ में धारा समान तथा समांतर परिपथ में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। अगला पॉइंट क्या है, जिस परिपथ में धारा प्रवाहित न हो रही हो अर्थात उसका प्रतिरोध अनंत हो वह खुला प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या होता है उसमें जो है धारा प्रवाहित ना हो तो जो है उसका जो है परिपथ क्या होता है, वो जो खुला रहता है, इसके कारण क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, अगर एक दूसरे से तार कनेक्शन नहीं हो तो आपका लाइट जलेगी क्या, कभी नहीं जल सकती है। ठीक है, इसी चीज़ को इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल अथवा अर्थ तार के संपर्क में आ जाए तो जो है परिपथ का फ्यूज उड़ जाता है, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। ऐसा परिपथ लघु परिपथ कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लघु परिपथ कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट इसमें क्या है, देखिए ओम के नियम के अनुसार, यहाँ वाला पॉइंट देखिएगा इस वाले में, ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात भी नोट जो है नोट इक्वल टू आई, यानी कि भी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जो है सॉरी अनुक्रमानुपाती होता है आई। ठीक है, या V/I देख लीजिए क्या होगा, R जो होगा किसमें क्या होगा, नियंत्रक होगा। ठीक है, फिक्स वैल्यू हो जाएगा R। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिएगा क्या है, किरचॉफ के विद्युत धारा नियम के अनुसार किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम या नोड पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात देखिए क्या है, अर्थात यहाँ पे I = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट इसमें क्या दिया गया है, अगला इसमें है, देखिए किरचॉफ के वोल्टेज नियम जो है किरचॉफ के जो है KVL जो लॉ है जो, ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज नियमानुसार किसी बंद डीसी परिपथ के किसी बंद लूप अर्थात मेश में
आरोपित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप या मेश के प्रत्येक शाखा में हुए वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात V इक्वल टू बाई R होता है। ठीक है, इस तरीके से इस सिंबल का नाम आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसका हम नाम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे बताइएगा। देखिए, पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह स्वयं में से होने वाला विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, करंट के बहने में जो है, करंट को चलने में उसमें जो है बाधा उत्पन्न करता है, उसे ही तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सिंपली है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, प्रतिरोध का मापन ओम मीटर यानी कि ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग किससे मेजर करते हैं, ओम मीटर से करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसी चालक के प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से, देखिए P इक्वल टू R इंटू A बाई आई। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्या है, आपका जो P है वो क्या है, प्रतिरोधकता है, R है आपका प्रतिरोधक है, और A जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया क्षेत्रफल है, और I आपका लंबाई हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे, किसी चालक का तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन को इस चालक का ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, इस चालक का ताप गुणांक कहते हैं। इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो है अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 डॉट टी, R0 इंटू टी। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग इसको पुट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, यदि ताप गुणांक का मान धनात्मक है तो जो है तापमान वृद्धि से पदार्थ प्रतिरोध बढ़ता है, पदार्थ का जो है प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। क्यों, उसका जो है मान कब होगा, धनात्मक होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और मान जब ऋणात्मक होगा तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिया गया, तो जो है मान ऋणात्मक होने पर तापमान वृद्धि में जो है पदार्थ का क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा घट जाएगा, और धनात्मक होगा तो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल लाइन है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट क्या है, चालकता का मात्रक सीमेन या महो यानी कि महो -1 यानी महो का पावर -1 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक जो है सीमेन सेंटीमीटर या महो सेंटीमीटर होता है। ठीक है, सीमेन या महो जो होता है ये दोनों मतलब सेम वैल्यू है। ठीक है, और सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, कार्बन प्रतिरोधों का उपयोग नियत एवं निम्न ताप पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये अत्यधिक तापमान संवेदी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वायर बाउंड प्रतिरोधक की विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज कार्बन प्रतिरोधकों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, वायर बाउंड जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो है विद्युत धारा वहन क्षमता वोल्टेज जो कार्बन प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध से ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, उसके अपेक्षा अधिक होता है, जो है मतलब उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए हम लोग वाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसका अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट है, विद्युत रोधकों का वह संयोजन जिसमें विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध हो। ठीक है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो है एक रास्ता हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, श्रेणी संयोजन कहेंगे, क्योंकि क्या लाइन में चलना है तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए पैरेलल में होता तो आमने सामने होता तो पैरेलल में होता। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, प्रतिरोधकों का वह संयोजन जिसमें एक प्रतिरोधक एक ही सप्लाई स्रोत के आर पार संयोजित हो, समांतर संयोजन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में से एक प्रतिरोध हटाने पर तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, जबकि समांतर संयोजन में ऐसा करने पर तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक उपकरण में अज्ञात मान वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से जो हम लोग उसका जो है
जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट टॉपिक आपका लास्ट पॉइंट है, क्या देख लीजिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स में धारा का विक्षेप ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कल जो है 7 नंबर चैप्टर का MCQ देखेंगे, तो ठीक है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग जब तक इस लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगी। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अच्छा खासा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे आप लोगों के लिए जो भी चीज़ बता रहे हैं उससे जो है, अभी तो थ्योरेटिकली बता रहे हैं, आगे चल के आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल मजबूत होना होगा, तो उसके लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आप हमें फाइनेंशियल मजबूत कीजिए, और हम आप लोगों के लिए एक अच्छे एकदम प्रैक्टिकली पूरे कंटेंट हेवी कंटेंट आप लोगों के लिए लाएंगे, पूरे थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे, कोई डाउट नहीं होगी आगे चल करके, ठीक है। सो प्लीज़ अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में MCQ के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।